हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटिंग रेशियोज। और हमने अब तक कर लिया था लिक्विडिटी रेशियोज तक। हमने लास्ट किया था इलस्ट्रेशन नंबर 4 और हम वापस से एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे फॉर जस्ट क्लियर प्रेजेंटेशन। लास्ट टाइम हमने यहीं पे पूरा प्रेजेंट कर दिया था, बट अभी आई गेस हमें फेयर प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा ताकि बच्चों को और सही से समझ आए। पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। X Limited has a current ratio of 3.5:1 and a quick ratio of 2:1। हम लिख लेते हैं करंट रेशो या फिर इसे हम सिंपली CR लिख लेते हैं। ये है 3.5:1 और क्विक रेशो है 2:1। इसे हम सिंपली 3.5 और 2 भी बोल सकते हैं। फिर हमें पता था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 24,000, और वो डिफरेंस किस चीज़ का है? इन्वेंट्रीज का है। हमें पता है कि करंट रेशो में से हम जब इन्वेंट्रीज माइनस करते हैं और जब अदर करंट असेट्स माइनस करते हैं तो हमें मिलता है क्विक असेट्स। ठीक है। और हमें बोल रखा है कि अदर करंट असेट्स तो कुछ भी नहीं है, और हमें बोल रखा है कि सिर्फ जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो इन्वेंट्रीज है 24,000 का। सो एक चीज़ हमें पता है, क्या सर? करंट असेट्स में से, यहाँ मैं करंट रेशो की जगह करंट असेट कर देता हूँ, करंट असेट्स में से हम अगर क्विक असेट्स माइनस करेंगे तो वो आएगा 24,000 विच इज़ इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है करंट असेट्स कितने, क्विक असेट्स कितने, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। तीन हमें चीज़ें निकालनी है। ठीक है। हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ current asset upon current liability is equals to 3.5। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो ये हो गया सिंपल। जी हाँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम इधर दोनों को आगे एक्सपैंड कर देंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे? देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? करंट असेट्स को इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटी को हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे करेंगे क्विक असेट्स टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली दोनों इक्वेशंस को काटने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये देखो सर, करंट असेट्स क्विक असेट्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को हम लिख लेंगे, और इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटी टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ हम दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखो, ये वाली साइड तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ में सिंपली दिख रहा है कि 1.5 करंट लायबिलिटीज बच रहा है। ठीक है, ये वाली साइड का हम क्या करेंगे? देखो, सिंपली ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है करंट असेट माइनस क्विक असेट्स। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पहले फाइंड आउट कर ही लिया था। क्या था कि करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स इज 24,000। यहाँ हम लिख देंगे 24,000। यहाँ हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम सिंपली करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा हमारा, 24,000 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, हमारा आ जाएगा 16,000। अब हमें पता चल गया है करंट लायबिलिटी की वैल्यू। अब हम सिंपली इक्वेशन 1 को लेंगे और उसमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाल देंगे। करंट असेट कितना है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग? ये रही हमारी इक्वेशन 1, 3.5 करंट लायबिलिटी। सो 3.5 इंटू 16,000 इज वॉट? 16,000 इंटू 3.5, ये हो गया 56,000। ये आ गया हमारा करंट असेट। ठीक है, इक्वेशन 2 को लेंगे, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू 2 करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है? 16,000
कितना आएगा, ये आ जाएगा 32,000, और आप इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस हमारा 24,000 ही आ रहा है। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व इलस्ट्रेशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये क्या बोलता है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स हमें दे रखे हैं 3 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 80,000, शेयर होल्डर्स फंड हमें दे रखे हैं 2 लाख, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं फिक्स, जिसमें हमें दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स 1,60,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखा है 1 लाख। ठीक है, अब देखो हमें करंट रेशो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें करंट रेशो निकालने के लिए चाहिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो डिमांड कर रहा है। अब एक अगर आपको पता हो फॉर्मूला तो ये होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ हमें टोटल एसेट्स कितने दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज के। ठीक है, करंट एसेट्स हमें नहीं दिया हुआ, हमें दे रखा है नॉन करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, हमें जिसमें दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स, और हमें दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज नॉन करंट है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा ये आ जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है, और यहाँ हम लिख लेंगे 1,60,000 और 1 लाख। ठीक है, कितना हो गया ये, करंट एसेट्स प्लस 2,60,000। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं करंट एसेट्स की वैल्यू, और ये आ जाएगी 3 लाख माइनस 2,60,000, आ गया 40,000 रुपीज़। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ हमें निकालना है। अब एक बात अगर आपको पता हो तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल इक्विटी या फिर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ होता है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, हम कहेंगे दैट मीन्स कि टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 लाख हम कह सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल और लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज़ आती हैं, यहाँ आता है कैपिटल या फिर स्लैश शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। क्या हमें शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, हमें दे रखा है, हाँ हमें 2 लाख का शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज 80,000 दे रखा है। 2 लाख का दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, और नॉन करंट लाइबिलिटीज 80,000 का दे रखा है, और फिर हमारा बचता है करंट लाइबिलिटीज। सिंपली हम निकाल लेंगे, और यहाँ से हम निकाल के कर लेंगे 3 लाख माइनस 2,80,000, यहाँ वैल्यू आ गई 20,000 की करंट लाइबिलिटीज की। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे करंट रेशो। हमें मिल चुका है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज कितना कितना है। करंट एसेट्स हमें मिला था 40,000 का, और 20,000 का करंट लाइबिलिटी है, तो ये हमारा आ गया 2:1। ठीक है, विच इज अ गुड रेशो, कि 2:1 अगर इन्होंने मेंटेन कर रखा है विच इज गुड। आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है आंसर 2:1। ठीक है, यहाँ हमारा होता है इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट।
अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। द करंट रेशो इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इम्प्रूव और रिड्यूस एंड नॉट चेंज द करंट रेशो। हमें क्या बताना है कि ऐसे जो ट्रांजैक्शंस इन्होंने दे रखे हैं उन ट्रांजैक्शंस का रेशोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन ट्रांजैक्शंस का रेशोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें करंट रेशो दे रखा है 2:1। 2:1 दे रखा है। हम सिंपली क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम सिंपली अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 50,000 एंड करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो करंट रेशो अगर हम निकालेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 2:1 ये आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंटर्स जो हैं वो हमें देखना है। क्या दे रखा है हमें, पहला पॉइंट, हमें पहला पॉइंट दे रखा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, अब देखो करंट लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे, यानी कि करंट लायबिलिटी को हम रिवर्स करेंगे। करंट लायबिलिटी हमारी क्रेडिट बैलेंस में होती है। ठीक है, अगर हम उसको पे करेंगे तो हम करंट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, यानी करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। और हम पे करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। मान लीजिए मैंने 10,000 की करंट लायबिलिटी पे कर दी। ठीक है, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, देखो करंट एसेट है कितने का, 50,000 का। 50,000 में से 10,000 माइनस कर दूंगा मैं, कितना बचा, 40,000 बच गया। सिमिलरली करंट लायबिलिटी थी वो भी माइनस हो जाएगी। 10,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि सर बैंक कम हो रहा है ना, बैंक में से पैसा जा रहा है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है। 25,000 का करंट लायबिलिटी है, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 15,000 बच गया। ठीक है, अब सिंपली हम करंट रेशो निकाल लेंगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना हुआ, ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये हो गया 2.67 रेशो 1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इम्प्रूव होगा, ये इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेज किए यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं गुड्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मान लो ये 10,000 का है, ये 10,000 का है। ठीक है, नाउ गुड्स क्या है हमारा, काइंड ऑफ इन्वेंट्री है, तो ये क्या करेगा, करंट एसेट इंक्रीज करेगा। और ये क्या है हमारा, करंट लायबिलिटी है, और ये क्या क्रेडिट में है, यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। सिंपली क्या करेंगे हम, करंट रेशो निकालेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स पहले कितना था, 50,000, 10,000 से गुड्स आ रहे हैं तो यानी बढ़ रहा है, कितना हो गया 60,000। ठीक है, और यहाँ पे 25,000 था तो 10,000 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 35,000। कितना हो गया, 60,000 डिवाइड बाय 35,000 कितना आया, 1.71 आ गया ये हमारा रेशो, 1.71 रेशो 1, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं, सेल ऑफ कंप्यूटर बुक वैल्यू 4,000 और ₹3,000 ओनली। देखते हैं, सेल किया है कंप्यूटर को, किया है कंप्यूटर को जिसकी बुक वैल्यू 4,000 है, फॉर 3,000, यानी 1,000 के लॉस में सेल किया है।
ठीक है, 1000 के लॉस में सेल किया है। एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर हमारा एसेट था, तो अब कंप्यूटर को हम हटाएंगे, कितने में हटाएंगे, टू कंप्यूटर अकाउंट 4000। बुक में तो 4000 दिखा रहा था ना, बेचा कितने में, बेचा है 3000 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एंट्री हो गई। अब देखो कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स था, फिक्स्ड एसेट्स था कंप्यूटर, ठीक है। क्या ये करंट एसेट है, नहीं, ठीक है। तो क्या करंट एसेट में से कुछ होगा, नहीं, करंट एसेट्स में से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बैंक क्या है हमारा, बैंक है हमारा करंट एसेट्स, तो क्या बैंक बढ़ जाएगा, हाँ सर, बैंक बढ़ जाएगा, यानी करंट एसेट्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है, ना करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी, ठीक है। आइए देखते हैं करंट एसेट्स ऑन करंट लायबिलिटी, करंट रेशो कितना था, 50,000 ऑन 25,000, ठीक है। 50,000 में हम कितना ऐड कर देंगे, 3000, यहाँ पे 25,000 सेम रहेगा, सिंपली दिख रहा है कि ये बढ़ जाएगा, 53,000 डिवाइड बाय 25,000, ये आ जाएगा 2.12, 2.12 रेशो 1, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, सेल ऑफ मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, सेल ऑफ मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, सेल ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, ठीक है। चलो सेल किया है मैंने, बैंक में पैसा आया होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया होगा, 11,000 पे सेल किया, ठीक है। क्या सेल किया, इन्वेंट्री सेल किया या गुड्स सेल किया, गुड्स लिख देते हैं, ठीक है। कितने के, 10,000 के, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का, 1,000 का, 1,000 का प्रॉफिट ऑन सेल हुआ होगा ना, राइट सर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंसोलिडेटेड एंट्री पास कर दिया, मैंने सेल का कुछ वो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वो कर दिया सेल का हटा के, वरना क्या आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 10,000 और टू प्रॉफिट ऑन सेल 1,000 दिखाते हो, इसलिए मैंने सेल का एडजस्टमेंट ही हटा दिया बीच में से। अब देखो बैंक अकाउंट क्या है, करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स को बढ़ाएगा क्योंकि आ रहे हैं, ठीक है। गुड्स क्या है, गुड्स भी इन्वेंट्री का पार्ट है और ये जा रहा है, तो ये करंट एसेट्स को कम करेगा। प्रॉफिट एंड सेल कुछ है, नहीं, प्रॉफिट एंड सेल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। 50,000 प्लस होगा कितना, 11,000, माइनस होगा कितना, 10,000। करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा, नहीं सर, कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा 51,000, ये हो जाएगा 25,000 इक्वल्स टू 51,000 डिवाइड बाई 25,000, ये हो जाएगा 2.04 रेशो 1, 2.04 रेशो 1, यानी ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्रूव, ठीक है। चलो यहाँ हमारा ये भी होता है पार्ट डी। फिर हम करेंगे पार्ट ई, पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मान लेते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड है 10,000, ठीक है। तो अब डिविडेंड क्या है, पे कैसे करेंगे हम डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, अनक्लेम डिविडेंड हमारा कितना है, क्या होगा हमारा, लाइबिलिटी होगा। अब ये लाइबिलिटी हमारी दिख रही होगी, हम लाइबिलिटी को फिनिश ऑफ कर रहे हैं, यानी कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि अनक्लेम्ड
डिविडेंड, यहाँ पे हम लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। अब बैंक अकाउंट से क्या होगा, हमारा करंट एसेट से वो कम हो जाएंगे, और अनक्लेम डिविडेंड से क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ है वो भी कम हो जाएंगे। क्यों, हमारा लाइबिलिटी था डिविडेंड, हम पे ऑफ कर रहे हैं, बैंक से पे ऑफ कर रहे हैं, तो हमारा करंट एसेट्स भी पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देख कर निकालते हैं अब करंट रेशो, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज कितना है, 50,000 25,000, ये हो जाएगा 50,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है, यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड भी जा रहा है, ये माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000, कितना आएगा ये, 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये आ जाएगा 2.67, 2.67 रेशो 1, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है इम्प्रूव, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट वाला हो रहा है इम्प्रूव, सेकंड वाला हो रहा है रिड्यूस, ठीक है, थर्ड वाला हो रहा है इम्प्रूव, फोर्थ वाला हो रहा है इम्प्रूव, और फिफ्थ वाला भी हो रहा है इम्प्रूव। यानी हमारा सिर्फ सेकंड वाला रिड्यूस हो रहा है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रूव हो रहा है, सेकंड रिड्यूस हो रहा है, थर्ड इम्प्रूव है, फोर्थ इम्प्रूव है, और फिफ्थ भी इम्प्रूव है, यानी कि आंसर करेक्ट है एकदम, ठीक है। यहाँ हमारे क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है ये इसके कंप्लीट होते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज।